कोरोना यू टर्न ले रहा है। जिन राज्यों में कोरोना कम हो रहा था, वहां फिर से हालात बेकाबू होने की स्थिति में आ गए हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के वाशिम शहर का है, जहां एक ही हॉस्टल के 190 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 9,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं। यह 18 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, राज्य में 24 फरवरी को 80 मरीजों की मौत हुई, जो बीते 56 दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 30 दिसंबर को 90 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। बात करें देश के अलग अलग राज्यों की, तो भारत में मुख्य तौर पर 3 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में कोरोना के 2 नए स्ट्रेन मिले हैं। हालांकि केंद्र सरकार का मानना है कि अभी तक ऐसे सबूत नहीं है कि महाराष्ट्र और केरल में केसेस बढ़ने के पीछे यही स्ट्रेन जिम्मेदार हो। भारत में जो 2 नए वेरिएंट्स मिले हैं, उनका नाम N440K और E484K है। E484K एक ऐसा म्यूटेशन है जो शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स से बच जाता है, जिससे शरीर इस स्ट्रेन को नहीं मार पाता। तो वहीं N440K तेजी से इंसानी रिसेप्टर से जुड़ता है, यानी ज्यादा तेजी से शरीर में फैल जाता है और दूसरों को भी संक्रमित करता है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली में 24 फरवरी को 200 और लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया, जबकि 2 और संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। कोरोना की बढ़ रही रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई में केस बढ़ने के साथ सख्ती भी बढ़ती जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों की भी जाँच की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी सख्ती कर दी गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 24 फरवरी को 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के मामले 21 लाख से ज्यादा आ चुके हैं। कुल रिकवरी भी 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अभी भी महाराष्ट्र में 59,000 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं और अभी तक 51,000 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। सबसे गंभीर हालात महाराष्ट्र में अमरावती में है। 24 फरवरी को यहाँ 802 केसेस नए सामने आए और 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 115 लोग डिस्चार्ज हुए और 2 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कुल मामले 6,38,000 से ज्यादा सामने आ चुके हैं। तो वहीं कोरोना से 6,26,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में 10,000 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा और अभी दिल्ली में सक्रिय मामले हैं 1,137। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही इन राज्यों से आने वाले लोगों को दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। दिल्ली सरकार का ये आदेश 26 फरवरी की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 274 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर राज्य में 3 लाख के पार जा चुकी है। वहीं देश भर के बारे में बात करें तो देश भर में कुल मामले 1 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जिसमें से कि 1 करोड़ 7 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि 24 फरवरी को मृतकों की संख्या 1,56,000 के पार पहुंच गई। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 97.25% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.42% है। तो वहीं देश में अभी भी 1,46,000 लोगों का कोरोना वायरस के खिलाफ इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कम से कम 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल का कहना है कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक वार्निंग सिग्नल है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्सपर्ट टीमें भेजी जा रही हैं, जो इस बढ़त के पीछे की वजह का पता लगाएगी। हालांकि जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाती और आपके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा नहीं हो जाती, तब तक आपको 3 चीजें करना नहीं भूलना। अपने हाथ बार बार धुलते रहना है या फिर सैनिटाइज करते रहना है, फेस मास्क जरूर लगाए रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है।